हेलो दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीने साइंस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 7। इसमें शुरू करेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव नरेशन कैसे बनाते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव नरेशन। तो पहला आता है सिंगल इंट्रोगेटिव और दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव। इन दोनों इंट्रोगेटिव को आज हम आपके सामने शुरू कर देंगे। आपको इस वीडियो को विस्तार से देखना है, शांति पूर्वक। हमने आपके लिए नरेशन के पार्ट बना रखे हैं। ये आपका 7th पार्ट होने जा रहा है। इससे पहले हमने 6 पार्ट आपको दे दिए हैं। अब जो इसके बाद के वीडियो आएंगे वो आपके बड़े बड़े वीडियो आएंगे, तभी आपका फायदा होगा, क्योंकि अब आपकी पढ़ाई स्कूल में भी चालू होने वाली है जल्द से जल्द। क्योंकि अभी तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी आपकी बची है, अभी तो इंग्लिश ग्रामर आपकी चली। ये सभी आपकी हो जाएंगी, तभी आपको मजा आएगा, तभी आपके अच्छे अंक परीक्षा में आ सकते हैं। तो इस वाले वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और सीखते हैं कि नरेशन कैसे बनाते हैं। जो आपके भैया इंट्रोगेटिव के होते हैं, WH वाले कुछ होते हैं इंट्रोगेटिव, और कुछ सिंगल होते हैं, कुछ डबल होते हैं। उनमें हम सेड 2 को हटा के क्या लगाते हैं, कंजक्शन को हटा के हम क्या लगाते हैं। यही कुछ जानकारियां हम आपको देंगे, और आपको करना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और ज्यादा कुछ नहीं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अब देखते हैं इनको हम लोग शुरू करते हैं बनाते इन वाले सेंटेंसों को कैसे हैं। तो कॉमन चीजें आपकी कौन कौन सी हैं, बढ़िया से सीखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज सीखने वाले हैं हम लोग। और जो आपका सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में हम सेड, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है सेड, उसको हम आस्क्ड में चेंज करते हैं। चाहे आपका सिंगल हो, चाहे आपका हो WH वाला या क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव। अब इनमें चेंज फिर क्या होता है, मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब तो चेंज होती नहीं है, सेड आपका चेंज होता है काहे में, आस्क्ड में, और वो भी सिंगल में भी आस्क्ड रहता है, और WH मतलब कि डबल इंट्रोगेटिव में भी आपका आस्क्ड रहता है। तो भैया चेंज क्या होता है। फिर कंजक्शन को देखते हैं। जो आपका कंजक्शन इसमें क्या लगता है, कंजक्शन आपका इसमें इफ लगता है। इस इफ को हम कंजक्शन बोलते हैं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आपका क्या लगता है, इन्हीं को हम बोलते हैं। तो देखते हैं क्या होगा आपका कंजक्शन आपका लगेगा इसमें इफ। जो आपका डबल इंट्रोगेटिव होता है उसमें आपका कौन सा लगेगा कंजक्शन, उसमें जो आपका डबल इंट्रोगेटिव में जो आपका क्वेश्चन वर्ड दिया गया होगा। और कहेंगे क्वेश्चन वर्ड कौन कौन सी, तो सबको पता है कौन कौन से होते हैं। पहला होता है भाट, हु, हाउ, व्हेन, व्हिच, हुज इत्यादि। जितने भी आपको दिए गए होंगे, लेकिन इनमें से ही आपको एक देखने को मिलेगा। फिलहाल तो जो आपके 4 तक हमने यहाँ एग्जाम्पल लिए हैं, ये आपके सिंगल इंट्रोगेटिव के हैं। जो हमने 5वां आपके लिए लिया है, ये आपका डबल इंट्रोगेटिव का है। देखते हैं पहले वाले सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। पहला सेंटेंस भैया आपका सिंगल इंट्रोगेटिव का है। तो सिंगल में सबको पता है, जो आपका द मदर लिखा है तो हम जैसा का तैसा ही लिख देंगे। जो आपका सेड है, सिंगल में हम सेड को काहे में चेंज करते हैं, आस्क्ड में चेंज करते हैं, आस्क्ड में चेंज करते हैं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम इफ का प्रयोग करते हैं। तो इतना तो आप समझ गए। और उसके बाद क्या, जो आपकी इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी है, क्या हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखेंगे, ये नहीं करना होता है। आपका जो सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट मिलता है, उसी को हम लोग सबसे पहले उठाएंगे। तो आपका इसमें सब्जेक्ट है ही, तो ही आपका भैया क्या है, ही तो आपका थर्ड पर्सन का है, तो ही को हम थोड़ी ना चेंज करेंगे। अगर आपका फर्स्ट और सेकंड पर्सन के आते हैं तब हम उनको चेंज करते हैं। और इज ए मान को हम काहे में बदलते हैं, बाज में बदल, बाज या बर में। लेकिन ही भैया आपका एक वचन है तो बाज लगाएंगे। अब इल लिखा है तो हम इल कर दिए। अब कुछ बच्चों के समझ में ये नहीं आया होगा कि हम ही को क्यों नहीं बदले। इसके लिए आपको देखना पड़ेगी हमारे पुराने वाले वीडियो जो हमने
पार्ट 1 से पार्ट 6 तक बनाए हैं, यूट्यूब पे डाल दिए हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्या है, राम को हम राम ही लिखेंगे, सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे, सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे, और मोहन है तो मोहन कर देंगे, और कॉमा एंड कॉमा को हटा के हम इसका प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद आपका यू तो सेकेंड पर्सन का है, यू सेकेंड पर्सन का है तो मोहन के अनुसार बदलेगा, मोहन है लड़का तो ही लगा दिए, और इज एम आर है तो इज एम आर को हम बांझ बन में चेंज करते हैं, ही एक वचन है तो हम लगाएंगे बांझ, और उसके बाद गोइंग होम, और टुडे है तो टुडे को हम काहे में चेंज करते हैं, ये हमने सब कुछ बता रखा है। और लास्ट में फुल स्टॉप। टुडे को हम डेट डे में चेंज करते हैं। उसके बाद देखते हैं श्याम सेट टू गोपाल, तो श्याम को श्याम ही रखेंगे, सेट टू को हम काहे में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे, गोपाल है तो गोपाल ही रखेंगे, और कॉमा इनटू कॉमा को हटा के हम इफ का प्रयोग करेंगे, और यू को काहे में चेंज करेंगे, गोपाल के अनुसार तो ही हो जाएगा, और डिड को हम काहे में चेंज करते हैं, हेड, और प्लस जो इसकी मेन वर्ब दी गई होती है उसकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ईटन हो गया, ईट की, और एप्पल है तो एप्पल कर दिया, लास्ट में फुल स्टॉप। और चौथे वाले का आंसर आप कहाँ देंगे भैया, चौथे वाले का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे चौथे वाले नंबर का, ठीक। अब कहेंगे डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होता है, जो आपकी इज होती है, इज तो रहती है, अब इसके पहले आप क्या दिया गया होता है, भाट, हु, हाउ, वेयर, विच, हुज इत्यादि, जो भी आपके दिए गए हैं, मतलब कि देखिए इसको जब आप सीख लेंगे तो ये अपने आप बन जाएगा। डबल इंट्रोगेटिव बहुत हलवा है, तो दा कर दिए, और टीचर है तो सेट को जो आपका सेट लिखा है इसको हम आस्क्ड में चेंज करते हैं, चेंज कर दिए, और कॉमा इन कॉमा को हटा के हम क्या लगाते हैं, डबल इंट्रोगेटिव में यहाँ आपको भाई मिल गया है, क्या ऊपर आपको कहीं भी भाई मिला, नहीं मिला, तो मतलब कि ये आपका ऊपर वाले यहाँ में छूट गया है, आप यहाँ पे भाई को भी लिख सकते हैं, भाई। तो भाई तो आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड जो आपके इन्वर्टेड कॉमा होता है, क्वेश्चन वर्ड को हम ही इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे रख देते हैं, तो भाई को हम लिख देंगे क्वेश्चन कॉमा की जगह पे, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे। और अब आप इसको देखिए, भाई का काम हो गया, अब आपका क्या बचा है, अब आप इसको पढ़िए तो अब आप क्या बचा है, डिड यू प्लेड स्टैंड, ये इतना बचा है, भाई को हम कॉमा एंड कॉमा की जगह पे लिख देते हैं, तो अब आपका यू किसके अनुसार चेंज होगा, अब भैया यहाँ पे आपका खाली थर्ड लिखा है, इसके आगे आपका ऑब्जेक्ट है नहीं, तो आप यहाँ पे तीर लगा के मान सकते हैं मी, और मी होता है फर्स्ट पर्सन का, इसको मान सकते हैं आप, मी को मान सकते हैं, तो मी फर्स्ट पर्सन की है तो यू आई बन जाएगा, और डिड तो सबको पता है कि हेड लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लेड है तो प्लेड, और स्टडे को द डे बिफोर, द डे बिफोर में हम स्टडे को चेंज करते हैं। आप लोग समझ गए कि नहीं। अब मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ पे भाट होता, तो अगर आपका यहाँ पे भाट होता तो क्या करते आप, इफ की जगह आप भाट कर देते, अब यहाँ पे अगर आपका हु होता तो इफ की जगह आप हु कर देते, बस खत्म कहानी थी आपकी। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा आराम से, क्योंकि ये बेसिक चीजें थी। अब इसके बाद जो आएगा आपके आज इंट्रोगेटिव भी समाप्त हो गए हैं, डबल इंट्रोगेटिव भी और सिंगल इंट्रोगेटिव भी आपके समाप्त हो गए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद और जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपकी तैयार हो रही है,
आप अगर उस प्ले लिस्ट को देख लेते हैं तो कक्षा 10 से कक्षा 12 प्लस तक के भी बच्चे पेपर में अगर नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई भी प्रश्न आता है तो आप लोग उसको आसानी से पेपर में करके आएंगे, आराम से लिख के आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 मिनट में आपका किया जाता है, कुछ भी तो नहीं जाएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टॉपिक यही रहेगा। अब नरेशन आपके अंतिम सीढ़ी पे है, अंतिम इनकी प्रणाली चल रही है, नरेशन समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद आपकी तैयारी। आज ही आपका एक पोस्ट आया था, पोस्ट कौन सा आया था? कम्युनिटी पोस्ट आई थी आपकी कि IIT JEE की क्या तैयारी फ्री कराई जाएगी। बिग ऑफर था आपके लिए, बेस्ट ऑफर, धमाका समझ लीजिए कि यूट्यूब पे कहीं पे भी IIT JEE की तैयारी फ्री नहीं होती है। जो फिजिक्स वाले हैं वो भी पूरा का पूरा सिलेबस देखिए, कोई नहीं कराता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस बार हम कराएंगे IIT JEE की तैयारी बहुत धमाके के साथ, तो सबको फोड़